नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने इंटीग्रेशन से। इन काफी सारे लॉग दिख रहे हैं, तो अब इस मोमेंट पे तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो पहले लॉग से हम कोशिश करते, जितना हटा पाए लॉग को उतना अच्छा होगा। तो अभी तक हम क्या करते हैं, अगर लॉग को हटाना होता है तो हमने पिछले प्रॉब्लम्स में भी देखा, और नॉर्मली भी लॉग एक्स को टी मान लेते हैं। अब क्योंकि लॉग का बेस ई मान के हम लोग चलते हैं कैलकुलस में, तो यहां से x हो जाएगा हमारे पास e पावर टी, क्योंकि ये लॉग जब हटता है तो जो इसका बेस होता है वो राइट हैंड साइड का भी बेस बन जाता है। अब ये हो गया। इसके अलावा log x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx इक्वल्स टू dt। यहां से dx हो जाएगा x dt, और x का वैल्यू हमने निकाल लिया e पावर t, तो dx हो जाएगा e पावर t dt। ये तो बेसिक वर्क है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको दिख गया लॉग में है, डिफिकल्ट लग रहा है तो ये सब्स्टिट्यूशन इतना तो आप सोच सकते हैं, जैसे कि हमने प्रॉब्लम्स अब तक करते आए उस हिसाब से। अब क्या करना है, अब ये रख के देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है। तो सबसे पहले तो लॉग के अंदर लॉग एक्स है, दैट मीन्स लॉग के अंदर लॉग एक्स है जिसको हमने टी माना है, तो लॉग टी हो जाएगा सिंपली, प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है। और dx के जगह क्या, dx के जगह e पावर टी dt। जैसे e पावर टी आए हमारे दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए, क्योंकि मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इस फॉर्मूला को इस तरीके से याद किया है कि ये सबसे आसान अप्रोच हमें बताता है कि e पावर टी है, अगर t के टर्म से मान रहे हैं तो अंदर फंक्शन ऑफ t हो, साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ये टाइप बनता है हमारे साथ, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं e पावर टी एफ टी इज आवर इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, वो अलग बात है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट लगा सकते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रहने देते हैं, वो लास्ट में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो बाई पार्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो इंटीग्रल आता है उसमें लगाते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरा इंटीग्रल होता है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो वो भी तरीका है स्टैंडर्ड अप्रोच, लेकिन वो भी आपको यही देगा आंसर। तो हमने डायरेक्ट एक बोल सकते हैं अपने हमने फॉर्मूला बना लिया है, तो उसको यहाँ पे देखे तो यूज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ ई पावर टी तो है, लेकिन लॉग एक्स का लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t होता है, वो नहीं है। और 1/t² का डेरिवेटिव भी नहीं है, तो मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन हमें तो करना है इसी मेथड से, ऐसा कोशिश करते, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से डेरिवेटिव ऐड कर सकते हैं। अब यही चीज इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सी चीज अगर आप सोच लेते हो तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं सोच पाते तो कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, ये आसान तरीके से आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर आपने सोच लिया कि इसका डेरिवेटिव फोर्सफुली हम लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, ई पावर टी तो लिख लेते हैं। अच्छा, log x log t है, तो log t का डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तो तब तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे, तो उसका डेरिवेटिव 1/t। लेकिन क्योंकि हमने इसे अपने तरफ से ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, और ये 1/t² तो आएगा। तो अब देखें, जैसे ही एक काम किया सब कुछ सॉर्टेड हो गया, क्योंकि log t का डेरिवेटिव 1/t, और 1/t का -1/t² होता है, लेकिन -1/t का करेंगे तो 1/t²। कैसे, -1/t इज नथिंग बट t पावर -1 विथ माइनस है। ठीक है, तो पावर सामने आएगा तो प्लस टी हो जाएगा, और पावर एक कम होगा तो 1/t²। ये लो, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये। अब हम सेपरेट तो कर सकते हैं, e पावर t मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग log t प्लस 1/t इसके साथ। ठीक है, माइनस बाहर नहीं लेना है, प्लस दूसरा इंटीग्रल ही कर देते हैं, दूसरा इंटीग्रल में भी ई पावर टी, और इस बार -1/t प्लस 1/t। दोनों जगह सेम चीज, फंक्शन डेरिवेटिव, फंक्शन डेरिवेटिव, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं पहले इंटीग्रल का आंसर
ई पावर टी इंटू फंक्शन, दूसरे का आंसर ई पावर टी इंटू फंक्शन। इन कहानी खत्म नहीं हुआ क्योंकि टी तो हमने माना था ना log x को, तो वापस रखना पड़ेगा ई पावर log x। ये तो पता ही होगा x देगा, कैसे देगा वो बता देते हैं। और log x अगेन t की जगह log x प्लस यहाँ पे e पावर t की जगह log x, माइनस साइन चाहे तो आप सामने लिख सकते हैं, और t नीचे है दैट मीन्स log x। मैं यही प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, log का बहुत फेमस प्रॉपर्टी है कि यहाँ और यहाँ अगर सेम क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ये x हो जाता है। तो इस केस में मैंने बोला था कि log का बेस e है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट x देगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय log x माइनस यहाँ भी x आएगा डिवाइडेड बाय log। बेहद आसान प्रॉब्लम है, इसमें कुछ खास है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बोलूंगा ये था, जहाँ पे हमने बोला कि log t तो है लेकिन उसकी डेरिवेटिव की कमी खिल रही है, तो उसको बुला लो, डेरिवेटिव को बुला लो। लेकिन ये एक्स्ट्रा कुछ आता है तो उसको नलीफाई करने के लिए उसका नेगेटिव चीज भी ऐड कर दिया, क्योंकि इसको हटा दो तो वापस ये जीरो ही बन जाएगा। तो एक तरीके से हमने जीरो ऐड किया है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो लेकिन इससे क्या हुआ कि log t को भी उसका साथी मिल गया और माइनस 1/t हो गया जिसका साथी ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो दोनों क्लब होके फॉर्मूला लगाने में हमारा काम आ गया। हाँ, अगर आप नहीं चाह रहे फॉर्मूला लगाना तो आप अगेन वही अप्रोच अपना सकते हैं, फिर से ये दोनों इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। ई पावर टी log t कर लो और ई पावर टी इंटू 1/t को ऐसे ही चलने दो, वो कैंसिल हो जाएगा, शायद करके देख लेना, कोई एक तो कैंसिल होना चाहिए। अगेन ई पावर टी इंटू माइनस 1/t में कर लो बाई पार्ट, और ई पावर टी इंटू 1/t स्क्वायर को ऐसे ही चलाते जाओ, जिससे मैंने किया था पिछले प्रॉब्लम में। आप उसे उसी तरीके से आप बाई पार्ट लगा सकते हो, उससे भी यही आंसर आएगा। और ये जो हमने स्टैंडर्ड अप्रोच बताया है इससे भी यही आंसर है, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।